तो दोस्तों आज हो गया 5 अक्टूबर 2023 यूपी में देश में सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए सिर्फ आप पिछली खबर शुरू करते हैं। उसमें चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फावर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ईडी ने बुधवार को तथाकथित दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद सियासत गर्म है। आपको बता दें कि संजय सिंह के आवास पर नेताओं का पहुँचना जारी है। इसी क्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी संजय सिंह के परिजनों से मुलाकात की। परिजनों से मिलने के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इन लोगों ने हमें बदनाम करने की हर संभव कोशिश कर ली है। इनके पास हमारी ईमानदारी का कोई जवाब नहीं है। केजरीवाल ने कहा है कि आप एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। सब जानते हैं कि ईमानदारी का रास्ता बहुत कठिन होता है। केरल हाई कोर्ट द्वारा हत्या के प्रयास के एक मामले में एनसीपी नेता मोहम्मद फैजल की दोषी सिद्धि को निलंबित करने से इनकार के बाद बुधवार को उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक बुलेटिन में मोहम्मद फैजल की सदस्यता रद्द की बात का जिक्र है। आपको बता दें कि ये दूसरी बार है जब फैजल को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया गया है। तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमर कसती नजर आ रही है। बीजेपी भारत राष्ट्र समिति के चीफ के चंद्रशेखर राव और उनके परिवार वालों के खिलाफ अपने टॉप लीडर्स को उतार सकती है। दरअसल भाजपा बीआरएस के साथ पार्टी के मौन समझौते से जुड़ी लोगों की धारणा को बदलना चाहती है। सिक्किम में लेनोक झील पर बादल फटने से तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आने से 11 लोगों की मौत हो गई और 23 सैन्यकर्मी समेत 123 लोग लापता हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 3 लोग उत्तरी बंगाल में बह गए हैं। उन्होंने कहा है कि चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई। बाढ़ मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे आई। इंडिया टीवी और सीएनएक्स के सर्वे में सामने आया है कि देश का 52% मुसलमान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री देखना चाहता है। वहीं सिर्फ 3% मुस्लिम चाहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा 8% मुस्लिमों ने ममता बनर्जी को वोट दिया, जबकि 6% ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुना है। भारतीय जनता पार्टी ने जातीय सर्वेक्षण को तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। भाजपा ने दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके पूर्ववर्ती लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम अग्रणी जातियों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल किया, जिससे हिंदू वास्तविक ईबीसी से वंचित हो गए, क्योंकि ईबीसी नीतीश कुमार का मुख्य समर्थन आधार है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने 9 अक्टूबर को बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश में दलित गौरव संवाद कार्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया है। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी के इस फैसले से साफ है कि वो यूपी में दलित वोटों पर फोकस कर रही है। जौनपुर में पुलिस ने चैन लूट के एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जिसमें मुस्लिम समाज को बदनाम करने की एक हिंदू युवक ने कोशिश की है। युवक ने मुस्लिमों वाली जालीदार गोल टोपी पहनकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से युवक को धर दबोचा है। युवक की पहचान प्रमोद सेठ के रूप में हुई है। आपको बता दें कि युवक मोहल्ले का ही रहने वाला है। उसने चैन लूटने के लिए मुस्लिम युवक का रूप क्यों धारा और इसके पीछे क्या मंशा थी, पुलिस ये जानने की कोशिश भी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तेलंगाना में जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों को निजाम के शासन की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि आपको निजाम का शासन याद होगा। निजामाबाद में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को आज़ादी मिल चुकी थी, मगर हैदराबाद और ये सभी क्षेत्र तब तक आज़ाद नहीं हो पाए थे। देश में जातीय जनगणना को लेकर जारी बहस के बीच असम सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है। इसमें कहा गया है कि राज्य के 5 मूल जनजातीय मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने कहा कि इसका मकसद उनके उत्थान के लिए कदम उठाना है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने इसे लेकर राज्य सचिवालय में सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की। बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद जितनी आबादी उतना हक को लेकर खूब बहस चल रही है। इस बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को लोगों को जनसंख्या के आधार पर अधिकार प्रदान करने के परिणामों को लेकर चेताया है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य ने इस बात पर जोर दिया है कि यह बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देगा। नूह दंगे में जेल गए कांग्रेस विधायक मामन खान को फौरी राहत मिल गई है। इसके साथ ही उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
आपको बता दें कि नूह हिंसा के केस नंबर 137 और 148 में मामन खान को जमानत मिल गई है। एडीजे अजय शर्मा की कोर्ट ने उन्हें मंगलवार को जमानत दे दी है। फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के विधायक मामन खान पर 4 मुकदमे दर्ज है। 2 मुकदमों में उन्हें पहले ही जमानत मिल गई थी। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में आज यानी 4 अक्टूबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू यादव फैमिली की पेशी है। मंगलवार रात लालू राबड़ी एसपी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि बुधवार को कुल 17 आरोपियों को पेश होना है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछले महीने उन्हें समन कर 4 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा था। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद सियासत गर्म हो गई है। बिहार में मुसलमानों की आबादी 17.70% है, जिससे एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के हाथ मुस्लिम राजनीति करने का बड़ा मौका लगा है। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में जमीन तलाश रहे एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को जातिगत जनगणना ने एक सियासी मौका दे दिया है। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम प्रतिनिधित्व को मुद्दा बनाकर अब अपनी मुस्लिम राजनीति को नई धार दे सकते हैं, क्योंकि इसी बात को लेकर वो अपनी पार्टी का विस्तार करने में लंबे समय से जुटे हुए हैं। अपनी ही सरकार पर निशाना साधने वाले पीलीभीत सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से भाजपा सरकार को घेरा है। सांसद वरुण गांधी ने जनसंवाद के दौरान कहा है कि देश में बेरोजगारी बड़ी समस्या है। सरकारी नौकरी के 1 करोड़ पद खाली हैं। बेरोजगार संकट के दौर से जूझ रहे हैं, लेकिन किसी को उनकी फिक्र नहीं है। नौकरियों का पैसा बचाकर चुनावों में रेवड़ियाँ बांटी जा रही है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, लेकिन चुनावों में मुफ्त अनाज जैसी लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा की जाती है। यूपी की योगी सरकार छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए नया कदम उठाने जा रही है। अब छात्रवृत्ति के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य करने जा रही है। आपको बता दें कि अगले साल से सभी स्कूल और कॉलेजों में इसे अनिवार्य रूप से लागू करने की तैयारी है। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद देश की सियासत गर्मा गई है। भाजपा ने परोक्ष रूप से विपक्ष पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश भाजपा ने सोमवार को कहा है कि बिहार में जातीय सर्वेक्षण समाज में दरार पैदा करने का काम करेगा। वहीं कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई ने सूबे की सत्ता में आने पर जातीय जनगणना कराने का वादा किया है। बिहार सरकार की ओर से जारी जातीय जनगणना की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कमलनाथ ने सोमवार को कहा कि यदि कांग्रेस सूबे की सत्ता में आती है तो जातीय जनगणना कराएगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज होती जा रही है। अब कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अशोक गहलोत के जाल में फंस गए हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने ये मान लिया है कि राजस्थान सरकार ने अच्छा काम किया है। आपको बता दें कि पवन खेरा ने आगे कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री ने एक जाल बिछाया और पीएम मोदी इस जाल में फंस गए, क्योंकि पीएम मोदी ने ये कहा है कि अगर बीजेपी यहाँ सत्ता में आती है तो गहलोत सरकार की योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। जब हमारी योजनाएं अच्छी हैं तो फिर आपको वोट कौन देगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को अपने निजी दौरे पर अमृतसर पहुंचे हैं। इस दौरान वो स्वर्ण मंदिर मत्था टेकने पहुंचे। इसके बाद राहुल गांधी ने लंगर पाया और फिर जूठे बर्तन धोकर सेवा भी की। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इस बार सिर पर पगड़ी की जगह नीले रंग का पटका बांधा हुआ था। पार्टी के वरिष्ठ नेता के अनुसार राहुल गांधी का अमृतसर का यह निजी दौरा है। उनका पंजाब में पार्टी नेताओं से मिलने या कोई जनसभा करने का कार्यक्रम नहीं है।